क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र और सुसमाचार सेंट यूहन्ना के सुसमाचार दोनों में एक विषय पर हमको सुनने के लिए मिलता है। हम लोग प्रेरित चरित्र 11:26 के अनुसार हम लोग सुने हैं, अंत्योक्या में शिष्यों को पहल क्या मिला? मसीह नाम मिला। मसीह नाम मिलना मतलब केवल हम बपतिस्मा ग्रहण किए इसी कारण से हम लोग मसीह नहीं हैं। जब हम मसीह के सिद्धांतों पर, मसीह के मूल्य शिक्षाओं पर, क्रिश्चियन वैल्यूज कह सकते, ईसाई मूल्यों के अनुसार जब हम जीवन बिताते हैं तब हम मसीह होंगे। वही चीज को यहाँ पर सुनते हैं। यीशु मंदिर में सुलेमान मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हो तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे प्रभु यीशु जब उन्होंने अपना कार्य शुरू किया, हम देखते हैं सेंट यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:41 में हम देखते हैं, पढ़िए 1:41 सेंट यूहन्ना के सुसमाचार, जहां पेतरुस के भाई अंद्रुस प्रभु मसीह से मुलाकात हो गया। अभी मसीह के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में उसको परिचय देना था। वो कहता है, क्या कहता है? हाँ, हमें मसीह मिल गया है। पहले ही ये जानकारी था, हम मसीह मिल गए। ये मसीह कैसे मसीह है? उसमें 1:49 में आई है, 149 में आई है। तो जब नतानियल नतानियल ने क्या कहा? गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र है ना? तो इसी प्रकार लोग पहले ही प्रभु यीशु को पहचान लिए और देख लिए। और इसीलिए प्रभु यीशु अपने बारे में, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इन सभी बातों को प्रभु यीशु रखते जाते। इसीलिए मार्ता भी जब प्रभु यीशु को देखती है अपने भाई मरने के बाद, वो भी घोषणा करती है। 11:27 में देखेंगे तो वो वहाँ बहुत सारे लोग एकत्र हुए हैं। मार्ता और प्रभु यीशु के बीच में कुछ वार्तालाप चल रहा है। वहां पर मार्ता बोल उठी है 1:27 में, पढ़िए, है ना? 11:27 में, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ आप मसीह आप ईश्वर का पुत्र है। इसी प्रकार बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को मसीह के रूप में ग्रहण कर चुके थे, लेकिन यहाँ वही यहूदियों क्या कर रहे हैं? नेताओं और शास्त्रियों के लिए कुछ अचंभन उनके मन में रहता है। उन लोग प्रभु यीशु से पूछते हैं, हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। यीशु ने फिर भी उन्हें स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। क्या बताते हैं? मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूं वही मेरा विषय में साक्ष्य देता है। प्रभु यीशु वहां पर बताता है, क्लियर कर देता, हाँ मैं हूं, क्योंकि मैं ईश्वर से भेजा हुआ मसीह हूं। मैं ईश्वर के पिता का कार्य करता हूं। ये मेरे कार्य को, आपका प्रश्न को साक्ष्य देता है, किंतु तुम विश्वास नहीं करते। उन लोग एक तरह का पहले ही एक pre-defined definition for Jesus मसीह they had। उन लोगों के मन में मसीह के लिए पहले ही एक कल्पना किया हुआ एक परिभाषा था। वो आएंगे,
उनको यहूदी ये रोमन के हाथों से उनको छुड़ाएंगे और उनके बीच में राजा के रूप में रहकर, संसारिक राजा के रूप में रहकर उनका राज्य करेंगे। ये सब उनके सपना था, लेकिन उनके सपना और उनके पहले की परिभाषा फ्री डिफाइंड ये उनके सोच के अनुसार प्रभु यीशु कार्य नहीं किए, इसीलिए उन लोग विश्वास नहीं कर पाए। फिर प्रभु यीशु और एक कदम जाकर 10-20 में कहते, और क्या कहते हैं 10-20 में, 10-30 में कहते, 10-30 में कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ मैं और पिता एक हूं। इतना बता दिए, स्पष्ट रूप में बता दिए, मैं और पिता एक हूं। लेकिन उन लोग उन सभी बातों पर विश्वास नहीं करते, यही है उनका प्रॉब्लम। हम भी, हमारे पास आकर कोई प्रश्न करता है, आप लोग क्यों ऐसे शिक्षा क्यों देते हैं, हम सामाजिक कार्य क्यों करते हैं, हम बताते हैं, अरे भाई हमारा गुरु हमारा मसीह ये सिखा कर क्या है, अरे जी के गया है, बता कर गया है, उदाहरण दे के गया है, उसको हम करते हैं। नहीं नहीं, ये कार्य आप लोग मत कीजिए। वही दुनिया के लोग चाहते हैं। दुनिया के लोग उनके सोच के अनुसार चलेंगे तो हम उनके लिए अच्छे होते। हमारे लिए कुछ सिद्धांत है, कुछ मूल्य है, वो मूल्य के आधार पर हम जिएंगे तो हम मसीह होंगे। और मसीह का काम क्या है, चारों ओर जाना और अच्छे कार्य करना। उसी चीज को प्रभु यीशु किया है। आइए हम प्रभु यीशु से सीखे, और ताकि हम लोग सही तरीका से लोग हमको जान सके और कह सके यही लोग वास्तविक रूप में मसीही लोग कह सके। आमीन।